प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक टेंशन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा टेंशन आ गया। सरप्राइज थीम बने। तुम देखना माधवी, ये कोई सरप्राइज थीम नहीं होगी, शॉकिंग थीम होगी मेरे लिए। ये टप्पू सेना की जब भी बात आती है ना, मेरा सिर नारियल जैसा भारी हो जाता है। थैंक यू। ये लीजिए। मैंने सोचा है कि इस बार गणेश उत्सव में गणपति बाप्पा के सामने ये चांदी का नारियल रखेंगे। कैसी है आइडिया? तो वेट लग रहा है माधवी, ये हमारा खानदानी नारियल है, 100 साल पुराना, और वो भी चांदी का। हाँ मुझे पता है। हाँ तो ये भी पता है ना कि चांदी का क्या भाव चल रहा है आज। 65,000 रुपए किलो चांदी है। ऐसे खुले में रख के चोरों को आमंत्रण देना चाहती हो? चोरी हो गया तो? वो ऐसे कैसे चोरी होगा? भगवान के सामने रखना है, भगवान बरोबर ध्यान रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा, हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम में पधार कर आपने हम सब पर कृपा की है। आपका हार्दिक स्वागत है। बोला गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। वाह, श्रीनाथ जी स्वरूप में गणपति बापा बहुत सुंदर लग रहे हैं। सच्ची। हाँ देखिए ना, श्रीनाथ जी स्वरूप गणपति बापा के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। हाँ कितना मनमोहक स्वरूप है, नहीं? और मुख पर कितना तेज है। बोलो श्रीनाथ जी भगवान की जय। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मनमोहक मूर्ति है गणपति बप्पा की। लेकिन आप लोगों का ध्यान इस थीम पे गया है कि नहीं, जो टप्पू सेना ने इस साल इस मंडप में सजाई है? हाँ पेट्रोल डीजल से परेशान आम आदमी, गैस सिलेंडर के बोझ से मरा हुआ आम आदमी, और इस आम आदमी के हालात को बयान करने में क्या कमाल किया है इन लोगों ने। बेचारा आम आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है कि ढेर सारी परेशानियों से ग्रस्त है। इसीलिए ये थीम बड़ी मस्त है भाई। सही बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। अरे सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं मेहता साहब, आज पूरे विश्व की जनता महंगाई से परेशान है। ओ जी, डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है तो हर चीज महंगी हो जाती है। देखिए ना, सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए हैं। हाँ बराबर। अरे देखो ना, टप्पू सेना ने बताया ना कि सब्जियों के भाव तो आसमान पे है। पता नहीं आम आदमी कैसे पहुंचेगा वहां तक। नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक आएगी तब तक तो भूख मिट जाएगी। अरे भाई मजाक मजाक छोड़ो, टप्पू सेना ने इतना शानदार थीम अरेंज किया है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए टप्पू सेना। बस अब तो विघ्नहर्ता ही इस महंगाई के संकट को दूर कर सकते हैं।
अरे माधवी, वो जरा चांदी का नारियल देना। अरे वाह माधवी भाभी, सिल्वर नारियल, फैंटास्टिक डिजाइन, बहुत मस्त है। सच में बहुत सुंदर है माधवी भाभी। थैंक यू। हे भगवान, इस पर भी कृपा दृष्टि रखना, जरा खास ध्यान रखना प्लीज। ओ भाई भिड़े, क्या एक नारियल के लिए भगवान को परेशान कर रहे हो? माननीय पोपटलाल जी, जरा ध्यान से देखें उस नारियल को। वो चांदी का नारियल है। चांदी का भाव पता है आपको? 65,000 रुपए किलो। लेकिन आपको क्या लेना देना, फोन में तो बैलेंस है नहीं। मेहता साहब कमाल करते हैं पापा आप भाई, मतलब। नहीं मेहता साहब, बात पैसे की नहीं है। क्या है, ये हमारा खानदानी नारियल है और 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना? अरे भाई भिड़े, फिर तो ये नारियल अनमोल है। हाँ, भिड़ा अंकल, गणपति बाबा के विसर्जन के साथ नारियल का भी विसर्जन करेंगे? नहीं गोळ्या, नारियल मेरा खानदानी नारियल है ना, तो मैं घर पे वापस लेके जाऊंगा। तो नेक्स्ट ईयर भी रखेंगे? हाँ, अगले साल भी रखूंगा हाथी भाई। लेकिन भीड़ अंकल, अगर नारियल चोरी हो गया तो? ये गोगी, चोरी होगी। गुड पॉइंट। है कि बाबा? कमाल करता है पिड़ू। और चोरी हो गया तो अगले साल नारियल कैसे रखेगा? भीड़ भाई, अब चिंता मत कीजिए, गणपति बाबा पर विश्वास रखिए, आपका नारियल कोई नहीं चुराएगा। अरे भाई, हम लोग है ना ध्यान रखने के लिए। अरे सुनिए सुनिए, ये सब बातें बाद में होती रहेगी। गणपति बाबा की आरती करें, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बोला गणपति बप्पा मोरया। चला चला चला। अरे टप्पू सेना, अब्दुल, जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। हाँ भिड़े अंकल। मंडप में जरा ध्यान रखना, और अब्दुल खास करके तू। हाँ हाँ बेटे भाई। हाँ गोळ्या, खास तुम्हारे लिए वो जो नारियल रखा है वो चांदी का है, तो नहीं है? अच्छा भीड़ अंकल बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। जा लक्ष ठेवा। अब्दुल प्लीज। हाँ भाई, बहुत फर्स्ट क्लास कार्यक्रम हो गया है आज। गणपति बापा आ गए एकदम। एक मिनट पोपटलाल। हेलो, हाँ बदंत बोलो। हाँ एक मिनट। आत्माराम, ओ आत्माराम। क्या हुआ यार? आत्माराम, वो मंडप वाले वसंत भाई का फोन है, उनका पेमेंट रेडी है। हाँ, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, पेमेंट रेडी है, उनको बोलो आके लेके जाए। ओके। वसंत भाई, आपका पेमेंट रेडी है। आप एक काम कीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए और आत्माराम से पेमेंट ले लीजिए। हाँ, आ जाओ। आत्माराम, पक्का पैसा रेडी है ना इनका? कमाल करते हैं भैया भाई, किस पर शक कर रहे? भाई भीड़े से ज्यादा शिस्तबद्ध हमारी सोसाइटी में और कोई है? कितनी बढ़िया तरीके से सोसाइटी का काम संभालता है, और आप भी। करेक्ट। तबीयत ठीक है ना पोपटलाल? हाँ, क्यों? नहीं, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं भाई नहीं, जो है वो तो है, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। पोपटलाल हमेशा सच बोलता है। और ये टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद मैं वैसे भी मंडप में ही रहूंगा, पैसे मेरे जेब में ही रहेंगे। मंडप में क्यों? चांदी के नारियल के लिए, गणपति बप्पा के लिए। नहीं बिल्कुल। चलो मिलते हैं। चलो क्या यार भाई, आदमी मतलब ऐसा। अंजलि जी, शानदार आगमन हो गया ना गणपति बप्पा का गोकुलधाम में। लीजिए चाय पीजिए। चाय विघ्नहर्ता सारी दुनिया के विघ्न दूर करते हैं। पता नहीं मुझ गरीब पे कब दया करेंगे। डैड, चाय का विघ्न कब दूर करेंगे आप विघ्नहर्ता? छू। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू। क्या इंस्टेंट सर्विस है आपकी। इधर मैंने प्रार्थना की, उधर आपने स्वीकार कर ली। वाह, 1 सेकंड के अंदर डायट टी कन्वर्ट हो गई मसाला टी में। जी हाँ,
और ये मसालेदार चाय की स्कीम पूरे गणेश उत्सव में रहेगी। क्या बात है गणपति बप्पा, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक प्रार्थना और है, आप कृपा कर दें कि 365 दिन ये गणपति उत्सव चलता रहता है कि मुझे मसाला चाय मिलती रहे। वैसे तारक, आज आप घर पे ही हैं, ठीक है? तो मैं एक फ्लावर पॉट डिजाइन कर रही हूँ, उसमें आप रंग भर दीजिए ना प्लीज। हे गणपति बप्पा, कुछ कीजिए ना, इस बोरिंग काम से बचा लो मुझे। हाँ तावड़े साहब, हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी गणेश चतुर्थी सर, आपको ये बहुत 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 शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। अरे अब बता रहे हो? खैर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, देर आयत दुरुस्त आयत। हम आते हैं ना, जरूर आएंगे आपके घर गणपति के दर्शन करने। हाँ हम दोनों आते हैं, अंजलि को भी लेके आता हूँ मैं। श्योर श्योर सर, मिलते हैं, थैंक यू। अंजलि जल्दी तैयार हो जाओ ना, तावड़े साहब के घर जाना है, गणपति बप्पा के दर्शन करने। अरे वाह, जरूर जाएंगे, बस अभी तैयार होके आएंगे। शाबाश, फटाफट। गणपति बप्पा मोरिया, कमाल कर दिया आज तो आपने। डाइट टी की जगह मसाला टी और इस बोरिंग काम से भी बचा दिया। क्या बात है भगवान, आज तो कुछ भी मांगता तो मिल जाता। हाँ बोल अब्दुल। भिड़े भाई, कुछ देर के लिए आप नीचे आ सकते हैं? क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है, खाने का वक्त हो गया, भूख लगी है। तो क्या है, टप्पू सेना भी अपने अपने घर चली गई है ना, तो आप यहाँ आकर आपके चांदी के नारियल पर नजर रखेंगे तो मैं खाना खा के आ सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम खाना खा के आओ, मैं यही बालकनी से नजर रखता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ अब्दुल। हाँ भिड़े भाई, तू आराम से खाना खा के, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। ओके। वाह, ये आइडिया मस्त है। ये हमारा नारियल लेके क्या कर रहा है? ये अरे देवा, परेश रावल? नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे? ये उनका कोई डुप्लीकेट लगता है। डुप्लीकेट हूँ, परेश रावल नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल डुप्लीकेट। तांबा, क्या यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? ऐसा ट्रैफिक हवलदार की तरह रोका तो देख रहा हूँ, गाड़ी कहाँ से आ रही है। ओ मिस्टर, ज्यादा डेढ़शाने मत बनो। डेढ़शाना? लोग मुझे ढाईशाना बोलते हैं। शर्म नहीं आती भगवान के सामने से चांदी का नारियल उठाते हुए? तो भगवान का माल उठाया, तुमको क्या तकलीफ है भाई? क्या उर्मटपना है, एक तो चांदी का नारियल उठाया, ऊपर से डरने की वजह सामने से जवाब दे रहे हो। अरे मैं तुमसे क्यों डरूं भाई? तुम मेरी वाइफ हो, महंगाई हो, डेंगू बुखार हो, तुमसे क्यों डरूं? एक तो चोरी करते और ऊपर से मैं चोर नहीं हूँ, कांजी लालजी मेहता हूँ, और चोर बाजार में मेरी एंटीक की दुकान है, पुरानी मूर्तियों की बहुत बड़ी दुकान है, समझ गए? हाँ, ये क्या है पता है? मुझे ही पूछ रहे हो? अरे ये 100 साल पुराना चांदी का नारियल है। ये 100 साल पुरानी चांदी, और ऐसे 500 नारियल मेरे गोदाम में पड़े हैं। सोने चांदी की मूर्तियां मेरे गोदाम में पड़ी है भाई। ऐसा क्या है? माफ करना, गलतफहमी हो गई थी। क्या है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो मैं अपनी बालकनी से ना यहाँ पे नजर रख रहा था दूरबीन से, तो मैंने देखा कि आपके हाथ में हमारा ये
वो ये चांदी का नारियल हमारा है, खानदानी नारियल। आपने सही पहचाना, ये 100 साल पुराना नारियल है। हाँ, तो मुझे क्या लगा आपके हाथ में था तो आप वो लेके। अरे भाई मेरी दुकान है। अच्छा। हाँ, कांजी लालजी मेहता की दुकान है चोर बाजार में। ये मेरा कार्ड है, कभी भी आइए। अरे वाह वाह वाह, दुकान है मेरी। क्या बात है, क्या बात। और मेरे पास तो 1000 साल पुरानी गणपति जी की मूर्ति भी है। 1000 साल पुरानी? आपको यकीन नहीं होता ना? ये 1000 साल पुरानी गणपति जी की मूर्ति। हे देवा, 3 मुखी गणपति बप्पा। गोदावरी नदी में से पुप करके प्रकट हुई, पुप करके प्रकट हुई। अच्छा अच्छा। और इनके फादर की मूर्ति भी है 1500 साल पुरानी। फादर? जय भोलेनाथ की मूर्ति भी है। ये मूर्ति बेचने के लिए है? सेलिंग के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या ये वाकई 1000 साल पुरानी है? आपको यकीन नहीं होता? अरे भैया सर्टिफिकेट है, गलत काम करते ही नहीं है। देखो, गणपति बाप्पा 1000 ईयर ओल्ड है ना, 1000 ईयर ओल्ड गणपति बाप्पा। हाँ। इसे अपने घर में लेके जाइए, मंगल मूर्ति आपको मंगल मंगल कर देंगे। कल्याण कल्याण हो जाएगा आपका। कितना बड़ा है घर आपका? जी मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन। 1 बेडरूम ना, वो अब नहीं रहेगा। कहते? 3 बेडरूम हॉल किचन हो जाएगा। त्रिमूर्ति है, 3 बेडरूम तो देगी ही देगी है। अच्छा, इसलिए 3 BHK। वैसे क्या कीमत है इसकी? है तो 5 लाख रुपए के, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त के लिए इसके दाम है ओनली 50,000 ओनली। 50,000 रुपए? ये भी बहुत ज्यादा है वैसे। कुछ कम नहीं हो सकते? क्या कम करे इसके? जरा बगा ना प्लीज। ठीक है, 10 रुपया कम कर देते हैं। 10 रुपया कम। ओके, 10 रुपए कम है और कर देते। 15 रुपीज फुल एंड फाइनल। 15 रुपीज कम। ओके। मेरे बैंक के अकाउंट में अभी 36,000 ही बैलेंस है। देखिए, आप इस मूर्ति के 15,000 रुपए कम कर देंगे प्लीज? 15,000? देखिए, मेरी हैसियत नहीं है इतनी महंगी मूर्ति खरीदने की। क्या है, मैं 10 रुपया खर्चा करने से पहले भी ना 1000 बार सोचता हूँ, और ये तो फिर भी 35,000 की मूर्ति है। और आपने कहा था ना कि आप किसी सच्चे भक्त को ये मूर्ति कम कीमत में देंगे। हाँ। तो मेरे जैसा सच्चा भक्त आपको यहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं। देखिए, मैं गणपति बापा का बचपन से बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं 11 दिन उपवास रखता हूँ। अरे 11 दिन क्या, मैं तो हर मंगलवार को उपवास रखता हूँ, हर संकष्टी को उपवास रखता हूँ। मेरे दिन की शुरुआत गणपति बापा के नाम से ही होती है, और सोने से पहले भी मैं गणपति बापा का नाम लेके ही सोता हूँ। मुझे गणपति के सारे श्लोक ज़बानी याद है। हरिओम नमस्ते मैं बोल भी सकता हूँ। बस भाई बस, तो मुझे रुलाएगा बस। तो सच्चे भक्त के लिए 35,000 रुपए, बट कैश, ओनली कैश। नो चेक, नो डिमांड ड्राफ्ट, नथिंग, ओनली कैश। कैश? 35,000 फुल एंड फाइनल। 35,001। इस वक्त मेरे पास सोसाइटी के 35,000 तो है, लेकिन मुझे वो मंडप वाले को देने हैं। क्या करूं? ये 1000 साल पुरानी चमत्कारी मूर्ति मुझे फिर नहीं मिलेगी। 35,002। मैं सोसाइटी के पैसे अभी नहीं दे देता हूँ। कल बैंक से मेरे अकाउंट से पूरे 35,000 एक दिन के बैच के साथ सोसाइटी के अकाउंट में रख दूंगा। मंडप वाले को कल पैसे दे दूंगा। क्या सोच रहे हैं? बापा के आने से जो लाखों रुपए कमाएंगे उसकी प्लानिंग चल रही है। नहीं नहीं नहीं, सोच लिया। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। वाह वाह, ये लीजिए। आप गिन लीजिए ना। अरे भाई, भक्त ने प्रसाद दिया है, प्रसाद कोई गिनता थोड़ी है। वाह, खा जाता है। इनकी श्रद्धा से पूजा करना एवरीडे। हाँ, और सिर्फ अगरबत्ती मत जलाना, एलर्जी है उनको। सो गए? ओह, ठीक है। थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बोला गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। ओके। वो नारियल? हाँ, ये आपका है ना? हाँ। थैंक यू। वाह, गणपति बप्पा आप कौन से रूप में आओगे बोल नहीं सकते। जल्दी से खुशखबरी माधवी को देता हूँ।
भिड़े के जीवन में चमत्कार हो गया। इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे साहब? खुशियों की बरसात हो जाए, जीवन पूरा मंगलमय हो जाए, ऐसी 1000 साल पुरानी गणपति बप्पा की मूर्ति कांजी भाई ने भिड़े को दे दी। भाई 1000 साल पुरानी गणपति बप्पा की मूर्ति, और वो भी गणेश उत्सव के पावन पर्व के समय में। क्या बढ़िया बात है। आप लोग भी सोचते होंगे काश ऐसी मूर्ति हमें मिल जाए और हमारे सारे विघ्न दूर हो जाए। लेकिन जितना पुरानी चीजों का महत्व है, ठीक वैसे हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में है, जिनकी हमें सेवा करनी है, जिनका हमें ध्यान रखना है, जिन्हें हमें प्यार देना है। जिस तरह से हम पुरानी मूर्तियों के लिए उत्सुक होते हैं, पुरानी चीजों के लिए उत्सुक होते हैं, हमारे बुजुर्गों को हमें पूरा सम्मान देना है। अगर हम उन्हें सम्मान देते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, उनके प्रति हमारा आदर और भक्ति भाव बना रहेगा, तो फिर हमारे जीवन में बेहद खुशियां होंगी, ये कहने में कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त भिड़े को जो मूर्ति मिली है वो भिड़े के घर में और गोकुलधाम सोसाइटी में क्या क्या हंगामा लाएगी, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.